ऑफ वर्ड की क्लास नंबर 2 के साथ आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो उसको स्टार्ट करते हैं। हाउस ऑफ वर्ड ओपन करते हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने ये सारे टूल्स सीख लिए थे, फॉर्मेटिंग, साइज, फॉन्ट्स, कलरिंग वगैरह, बैकग्राउंड। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बुलेट से स्टार्ट करेंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे लगाई जाती है। फर्स्ट है ये हमारी 2-3 लाइन हैं, इनको हमने बुलेट लगाने हैं। सिलेक्शन के बारे में भी आपने सीखा था कि सिलेक्शन कैसे करनी है हमने, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये इसको क्लिक करते हैं, बुलेट्स, देखें बुलेट्स लग जाती हैं। अब ये बुलेट मैं चेंज अगर करना चाहता हूँ तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं एरो पे क्लिक करूँगा। इसमें देखिए आप और काफ़ी सारे मुझे बुलेट्स के स्टाइल्स लगे हैं, मैं कोई भी मैं लगा सकता हूँ। ये हो गया। उसके बाद अगर नंबरिंग में लगाना चाहता हूँ उस पर तो मैं नंबरिंग भी लगा सकता हूँ। नंबरिंग जिस तरह की नंबरिंग आप चाहते हैं, ABC 1 2 3, इस तरह से आप नंबरिंग इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो बुलेट्स हैं हमारे पास नज़र आ रहे हैं, अगर यही हम लगाना चाहते हैं ये भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो कोई और हम बुलेट लगाना चाहते हैं जो इस टेबल में नज़र नहीं आते, तो इसके लिए हम करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स। न्यू बुलेट्स में आगे यहाँ पे सिंबल भी आ जाएंगे। ये देखें, ये सारी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं काफ़ी सारे हैं बेशुमार, इनमें से कोई भी आप बुलेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। देखें इस टाइम हमने यही लगाया था लास्ट टाइम, तो वो इस तरह से स्टार्ट आ रहा है। इसमें से हम कोई भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसको ये देखें जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे वो बुलेट दोबारा करता हूँ। डिफाइन न्यू बुलेट, सैम्पल, यहाँ पर देखते हैं ये विंडो का साइन नजर आ रहा है आपको। इसी तरह कोई भी आप चीज़ जो है फ्लावर लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अगर माउस है असली हाथ का निशान है, तो ये देखें जो भी आप लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग आ जाती है। नंबरिंग में भी इसी तरह ही है, ये जो नंबरिंग आपको नज़र आ रही है इसमें से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप मजीद भी लगाना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं। न्यू फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग डिफाइन कर सकते हैं। अलग इस तरह से भी लगा सकते हैं। नंबरिंग के बाद फॉन्ट इसको चेंज कर सकते हैं। उसमें आगे इसको स्केल वगैरह सेट कर सकते हैं। जो नंबर होता है हमारा उसको स्केल बड़ा कर सकते हैं तो नंबरिंग बड़ी नज़र आएगी। स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से भी इसके अंदर फॉन्ट आ जाते हैं सारे, और उसमें कलरिंग भी आ जाती है। तो बुलेट्स की कलरिंग किस तरह की हो, कौन सा कलर हो, ये जो है नंबरिंग में भी और बुलेट्स में भी इसी तरह से ही है। कलर भी इनके चेंज कर सकते हैं। बस ये है बुलेट्स ब्लैक कलर में है और हमारी जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक कलर में है। इसलिए कि हम बुलेट्स का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें आएंगे हम फॉन्ट पे मैं आ गया। इसके अंदर नो कलर आ रहा है, इसको मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड पे कर देता हूँ। देखो रेड कलर का बुलेट सामने आ गया। इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ और कोई कलर फॉन्ट में आएंगे, यहाँ पे सिंबल साइज, फॉन्ट स्टाइल और साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। इसको सब कलर में चेंज करता हूँ। ग्रीन कलर। उसके बाद आ जाती है ये स्टाइलिंग है।
ये एक अगर आपकी लाइन है, उसके बाद उसकी सब हेडिंग है, उसके बाद उसके नीचे एक अलग उसकी सब हेडिंग है, तो इस तरह से वो आगे बढ़ती रहती हैं। वो आपको डिफाइन करने पड़ते हैं जब आप किसी बड़े पैमाने पर काम करते हैं। उस वक्त जब उसमें ये आपकी हेडिंग है, उसके नीचे उसके दो सब हेड हैं, तो उनको आप कैसे भी कर सकते हैं, टैब करके भी, लेकिन टैब भी आगे आ गए, तो मतलब ये मेन हेडिंग है और ये इसकी सब है। इसकी भी सब हेडिंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैब ब्रेक के अंदर। तो ये होगी स्टाइल। उसके बाद ये आ जाता है हमारा बुलेट्स में यहाँ ये आ गया सेंटर राइट जस्टिफाई, ये सबको पता है। उसके बाद आ जाती है उसकी स्पेसिंग। उसके बाद ये है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग जैसे पहले बन गया है, यहाँ पे 1.5 करते हैं, 2 करते हैं, स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम इसके बाद एंटर करेंगे तो उसमें एक लाइन दूसरी लाइन के दरमियान ये देखो ये नॉर्मल स्पेसिंग है। इसके लिए मैं स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पेज पे कुछ कवर हो जाए तो इसकी वो कर दूँगा। स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। ये भी वही चीज़ है, कलर है और ये टेबल है। अगर हम टेबल में काम करना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो शर्ट के अंदर से हम टेबल बनाते हैं। कितने रोज बनाने हैं, कितने कॉलम बनाना चाहते हैं, वो बनाने के बाद इसके अंदर जो लाइनिंग आ रही है, जो इसके स्टाइल आ रहे हैं, इस तरह के हमने स्टाइल रखना है टेबल पर। अंदर और भी स्टाइल्स हैं, किसी तरह का भी आप स्टाइल रख सकते हैं टेबल पे। डिफाइन टेबल स्टाइल, न्यू टेबल स्टाइल। इस तरह आप न्यू में भी जाके अपने मर्जी से भी कोई टेबल स्टाइल बना सकते हैं। जैसे ये कैलेंडर होता है, कैलेंडर भी बना सकते हैं इसी तरह। इस तरह उसकी शेडिंग भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये तो है जो उसमें डिज़ाइन में दिए हैं फॉर्मेट में। आप अगर अपने तौर पर चेंज करना चाहें तो इनको भी चेंज कर सकते हैं। आप करना चाह रहे हैं तो कोई शेडिंग देना चाह रहे हैं वैसे, तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई भी कलर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उसकी शेडिंग बना सकते हैं। फॉर्मेट उसके स्टाइल में से भी लेके आप कलर रख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी कलर रख सकते हैं। इसका वैसे भी आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ये स्टाइल हो सकता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ ये स्टाइल। इस तरह से भी हमारा स्टाइल हो सकता है। इस तरह की हेडिंग का और कलर हो सकता है, कलर हो सकता है, ये हो सकता है। और इसकी जो लाइन है उनके कलर में चेंज करके आपको बता सकते हैं। ये जो वाइट कलर की लाइन आ रही है, ये जो है आपके सामने है अपनी बॉर्डर। ये इसमें से आपने आके और बॉर्डर्स के जरिए और लाइन करती हैं, इनको आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएगा
और इसका आप थिकनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वेट भी है लाइन की जो लाइन नज़र आ रही है पतली है। अगर आप उसको डीप मोटा करना चाह रहे हैं तो ये आप बिजली भी रखना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, कलर भी का कर सकते हैं, अपनी वाइट कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्लैक्स पर रहने और भी करते हैं। तो ये देखें आपके सामने कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखें क्योंकि हमने टेबल सेट नहीं किया था। दोबारा मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे लाइन्स लगानी चाहिए, आपके सामने सारी लाइन्स टिक हो गई। अब ये मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मोटी हो गई, तो मैं थोड़ा सा और कम करना चाहता हूँ। फिर अब देखिए हमारा टेबल सेट का ये ऑटोमेटिकली सारी चेंज हो गई। इसी तरह से दोबारा हम इसमें अपने इसकी अपनी लाइन का कलर चेंज करते हैं, वाइट कर देते हैं। देखिए इसका कलर वाइट हो गया और अब ये एक डिफरेंट सी लुक इसकी हो गई है। इसी तरह से इसकी मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। थिकनेस देखिए आप आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि हमारा जो लाइन का कलर है वो वाइट है और जो पेज हमारा है वो भी वाइट है, इसलिए वो नज़र नहीं आ रही है। मैंने कलर्स को ब्लैक किया तो आपके सामने ये नज़र आना शुरू हो गए। इसको 350 कर देता हूँ साइज का और मैं इसका कलर करता हूँ। अभी देखिए इस तरह लग रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये जो सेल हैं ये थोड़े थोड़े फासले के ऊपर रखे हुए हैं, तो खूबसूरत लग रहे हैं। मतलब है तो उसके दरमियान में लाइन का कलर वाइट हुआ हुआ, लेकिन महसूस ऐसे हो रहा है कि ये सारे अलग अलग पड़े हुए। इस तरह से कोई भी आप डिज़ाइन अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो किसी तरह का भी टेबल अगर उसमें से आप जानना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन में जाकर इसका स्टाइल जो बने हुए हैं कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज को आपको इस क्लास की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने गाँव में जरूर याद रखिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपको अच्छा